जय हिंद साथियों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी रोजगार समाचार में बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती को लेके एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। अभी तो वो ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन कुछ टाइम में वो ऑफिशियल आ जाएगा। तो हम उसकी बात करेंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी ट्रेड आपको चुननी चाहिए जिससे आगे आपको बेनिफिट हो, किस ट्रेड में आप आईटीआई मांगा गया है, किस ट्रेड में नहीं मांगा गया। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल इसकी 3588 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसके अंदर 182 फीमेल के लिए और 3406 मेल के लिए वैकेंसी हैं। अगर हम इसकी बात करें एज की, तो 18 से लेकर 25 साल जनरल के लिए, इसके अलावा 3 साल का ओबीसी, SC ST 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी जो और जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को होता है या डिपार्टमेंटल है, तो ये जब वैकेंसी आएगी तब पता लगेगा। वैसे तो डिपार्टमेंटल में ट्रेडमैन से नीचे कोई होता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो सैलरी है वो कांस्टेबल वाली ही होती है, 21,700 जो इसकी बेसिक सैलरी है। आगे अगर हम बात करें कि सबसे पहले किस किस ट्रेड में इसमें आईटीआई की जरूरत है, उसके धीरे आईटीआई या नहीं है, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। देखो, सबसे पहले आईटीआई किस किस ट्रेड में चाहिए होती है। कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर, ये ऐसी हैं जिसके अंदर आपको आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए विद 2 ईयर वाला, मतलब 2 साल की आपकी आईटीआई इसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी आईटीआई 2 साल की नहीं है, आपकी 1 साल की आईटीआई है, तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपका ये चलेगा। इसके अलावा जो 3 ट्रेड ऐसी हैं, एक कुक, एक वाटर कैरियर और एक आपका वेटर, इसके अंदर आपका NSQF का लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अब बचती हैं कुछ 6-7 ट्रेड, जैसे कि आपकी बच की एक तो कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, इसके अलावा स्वीपर और खोजी। हम खुल के बात करेंगे कि किस ट्रेड का क्या काम है। वैसे तो कई ट्रेडों में आपको पता होगा, कई में नहीं पता होगा, जिससे आपको अपनी ट्रेड चुनने में इजी रहे। ठीक है ना। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉबलर। कॉबलर आप सबको पता है कि जो जूते वगैरह सिलता है, ठीक है, ये जूते पॉलिश वगैरह करना, जूते सिलना। लेकिन केवल इसका यही काम नहीं होता, डिपार्टमेंट में आने के बाद कई काम हो जाते हैं। जैसे अभी तिरपाल सुना है ना, वैसे इसमें फौज में एक अलग तिरपाल होती है काफ़ी मोटी वाली, वो फट जाती है, उसको भी सिलने के लिए कॉबलर को ही बुला लेते हैं कि कोई बैग वगैरह है या मेरा कोई बैग फट गया है, मैं भी आपके पास लेके आ जाऊंगा। तो ऐसे छोटे मोटे काम कॉबलर ही करता है। टेलर के बारे में आप जानते ही हैं, टेलर सिलाई करता है। कारपेंटर के बारे में आपको पता है, लकड़ी का जो काम करता है वो कारपेंटर। प्लम्बर पानी से रिलेटेड नलके वलके या टूटी वगैरह इन सबसे रिलेटेड काम करता है। पेंटर आपका पेंट करने का काम करेगा। इलेक्ट्रीशियन बिजली से रिलेटेड सारा काम करेगा। कुक आपका खाना बनाएगा, वेटर सर्व करेगा। ठीक है, वाटर कैरियर का स्पेसिफिक कोई काम नहीं है फोर्स में, लेकिन वो जो कुक वगैरह होते हैं इनके साथ ही हेल्प में लग जाता है, उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। इसके अलावा पंप ऑपरेटर वगैरह होते हैं, तो आजकल कई जगह पेट्रोल पंप है, कई जगह नहीं है, तो इसलिए वैकेंसी उसकी 1 या 2 है। वॉशरमैन आपके कपड़े वगैरह धुलाई करेगा। बार्बर आपके बाल काटेगा। स्वीपर साफ सफाई करता है वॉशरूम की। और एक आता है खोजी। इस खोजी के आगे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड जब आप इसमें सेलेक्ट करो तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। देखो, तैयारी तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ट्रेड आप कैसे सेलेक्ट करें, ताकि कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिसमें एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा है और उसमें आराम भी है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे अगर हम ट्रेड को लें, तो मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा इसमें बार्बर को। चॉइस आपकी है, आप कॉबलर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बार्बर को लेना चाहूँगा। बार्बर का काम है बाल काटना, आप जानते हैं। बार्बर का ऐसा है कि कोई भी हो, चाहे अफसर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे अदर रैंक कोई भी हो, कोई भी बाल कटा के आता है मिनिमम 10 रुपये देता ही देता है। चाहे आप शर्म से समझ लो, चाहे कैसे भी, 1-2 है जो नहीं देते, बाकी देता ही देता है। ऐसा नहीं कि बार बार उससे मांग सकता, जबरदस्ती नहीं, लेकिन वो अपनी खुशी से देता है, तो एक्स्ट्रा इनकम काफ़ी हो जाती है बार्बर की। सेकेंड हम बात करें तो कॉबलर। कॉबलर का भी ऐसे ही है, कोई अपने बूट पॉलिश कराने आया, किसी ने कुछ सोल वगैरह लगाया, तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे कर ले सकता है वो। इसके बाद टेलर। टेलर कुछ भी सिलाई करता है, आपकी कोई ड्रेस फट गई है उसकी सिलाई करना है। हालांकि जितनी भी ट्रेड हैं किसी में हमको पैसा देना जरूरी नहीं है, लेकिन हम खुद की खुशी से देते हैं उनकी इज्जत के लिए। ठीक है, ये चलता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। तो टेलर में भी ऐसे ही आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। चौथा आता है वॉशरमैन।
वॉशरमैन में क्या है कि जैसे ऑफिसर्स के कपड़े वगैरह आपको धोने होंगे, इसके अलावा कोई जैसे टेबल क्लॉथ वगैरह होता है, चेयर के क्लॉथ होते हैं या एक्स्ट्रा वर्क के कपड़े होते हैं, वो सब आपको धोने हैं। इसके अलावा कोई भी जवान आपसे वर्दी धुलवाता है तो वो भी आपको पैसे देता है, ठीक है। पर ड्रेस के 10 रुपये 15 रुपये जो भी आपको देता है, और वॉशरमैन ही आपके जो है कपड़े को प्रेस करता है। तो ये 4 ट्रेड तो ऐसी हैं जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है, और ये वैलिड भी है, कोई इनवैलिड मतलब ऐसा नहीं कि इसके खिलाफ कोई केस है या कुछ, ये वैलिड है बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, देखो मैं कुक की बात करता हूँ। लोग कुक को बहुत चूज़ करते हैं। कुक में एक नुकसान ये है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना आपको बनाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि आपको मीट बनाना पड़ेगा और कई बार मीट चखना भी पड़ सकता है, तो यहाँ आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए अगर आप अपनी ट्रेड टेस्ट चुने तो बहुत सोच समझ के चुने, क्योंकि आप सोचेंगे नहीं हम शाकाहारी रह लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जब आप शुरू के लिए आप खाना बनाओगे तो आपको वो टेस्ट भी करना पड़ेगा, ख़राब होगा तो आपको 50 गाली पड़ेंगी, ठीक है। स्वीपर का काम होता है, देखो स्वीपर, उसके बाद हम देखें तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह हम ये सब चुन सकते हैं। फिर हम आते हैं स्वीपर पे। स्वीपर का काम होता है, देखो वॉशरूम वगैरह सब वही साफ़ करता है, बरामदे में जो भी है मैक्सिमम जगह वो साफ़ सफाई करता है। लेकिन हमारे जैसे जवान जो हैं जीडी ड्यूटी वाले, वो भी सफाई करते हैं, लेकिन बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह की सफाई नहीं करते, वो स्वीपर ही करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक सबसे इम्पोर्टेंट खोजी की। खोजी है क्या, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। देखो खोजी क्या होता है, जो गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है जहाँ पे आपका ये रेत वगैरह है, वहाँ पे आपके खोजी ज़्यादातर पाए जाते हैं, या थोड़ा दलदली एरिया है वहाँ थोड़ा खोजी आपके पाए जाते हैं। उनका काम होता है कि जो स्मगलिंग अगर होती है बॉर्डर पार रेत में या ऐसे दलदली क्षेत्र में, तो जब हम चलते हैं तो रेत पे कुछ निशान बन जाते हैं, वो दब जाते हैं। तो खोजी का काम होता है उस निशान को देख के पहचाना कि इधर से कौन गया है कौन नहीं गया, इंसान है, सिविल है या कोई जानवर है, या तो वो चीज़ चेक करता है खोजी, ठीक है। और खोजी का कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती। खोजी सुबह के टाइम अगर राजस्थान या गुजरात के एरिया में सुबह जाएगा, अपने एरिया में चेक करेगा खुरा, ठीक, खुरा मतलब किसी के पैर का निशान ऐसा कुछ, वो चेक करेगा। उसके अलावा वापसी आएगा, अपना शाम को फिर एक बार जाएगा खुरा में और आ जाएगा। उसके अलावा उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती। कभी इमरजेंसी हुई तो उसको कैंप के अंदर 2-3 घंटे की ड्यूटी दे देते हैं, इसके अलावा उसकी कोई ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती। अगर ड्यूटी के मामले में देखा जाए तो खोजी की सबसे कम ड्यूटी है, और इनकम के मामले देखा जाए तो बार कॉबलर, टेलर, ये वॉशरमैन, इनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। इसके अलावा कुक को भी काफ़ी बिजी रहना पड़ता है, और आपको एक डीमेट मैंने उसका बता दिया। प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर ज़्यादातर ये हेडक्वार्टर में रहते हैं। अगर ये आपको अच्छे से काम आता है तो आप अपना फैमिली वहाँ अच्छे से रख सकते हैं, अगर जिसको फैमिली रखनी है। कई जगह प्रॉब्लम होती है फैमिली की, इसलिए। और बार हेडक्वार्टर में भी रहता है, बॉर्डर पर भी रहता है, वो घूमता रहता है। और प्लम्बर, पेंटर जब बहुत ज़्यादा नीड होती है तब बॉर्डर पर आते हैं, या अदर फोर्सेस का में जहाँ बॉर्डर एरिया है वहाँ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादातर हेडक्वार्टर में ही रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और ट्रेड से रिलेटेड ये कॉबलर मतलब कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी के ऊपर जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे हम, पूरी बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।